मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुनीब, बताएगा, ऐसा लगता है कि खान साहब को जाहिर है एहसास तो होगा कि वो जेल में हैं और बाकी पार्टी जो है वो बाहर है, वो मजे कर रही है, ओहदे भी इंजॉय कर रही है, लेकिन अब उन्होंने दो टोक एक सख्त पैगाम जो है वो पार्टी को दे दिया है कि अब आप तैयार हो जाएं तहरीक के लिए। आपको लगता है पार्टी किसी डर खौफ के, किसी गिरफ्तारी के खौफ के बगैर जो है ये तहरीक चला पाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, तहरीक तो उस सूरत में चलती है जब पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन मौजूद हो। जो इस वक्त पार्टी की जो अपनी तंजीम है उसके अंदर मसाइल हैं, लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो वो मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला तो सकती है तहरीक, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो तहरीक रही है, जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो जो तहरीकें इनका कोई फायदे नहीं होते या ये अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाती। आज जो निज़ाम इस वक्त मौजूद है वो तो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका है बादियों नजर में कि वो तो तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जहां ये मसाइल मौजूद हों वहां पर आप किसी भी तहरीक की कामयाबी को कैसे देख सकते हैं या उसके इम्कानात के ऊपर क्या रोशनी डाल सकते हैं। इस वक्त तो जो नजर आ रहा है वो फिलहाल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत जमात एक जुनूद का शिकार है, जहां मसाइल इमरान खान साहब के अपने भी हैं। और जो एक चीज जो कि मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में पहले भी होती थी लेकिन अब ज्यादा शायद नजर आती है, वो है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने भी प्ले आउट किया है पूरी तहरीक इंसाफ को पिछले 2-2.5 साल के अंदर, ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट किए गए कि जैसे कोई बातचीत हो रही है, कभी लोगों का जाना, कभी लोगों का ना जाना, कभी मुलाकातों का होना, कभी बंद हो जाना। तो इस तरीके से सारे दौर को चलाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग शायद इस बात पर अब हैरान हैं कि एक्चुअली इस पूरे अरसे के अंदर क्या कोई डेवलपमेंट हुई, एक्चुअल कभी कोई चीज थी ग्राउंड के ऊपर जो इमरान खान साहब के लिए मौजूद थी एज एन ऑफर। अब बहुत सी बातों की कलई खुल गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक चलाना और फिर तहरीक का कामयाब होना और अपने अहदाफ हासिल करना। ये बताइएगा, ठीक है, आपने ये बात तो सही की कि पार्टी जो है इट इज़ एट वॉर विद इटसेल्फ अभी तो राइट नाउ अगर हम देखें, लेकिन तहरीक के लिए या इस किस्म की मूवमेंट्स के लिए हमने देखा हमेशा खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पे काफ़ी जो है वो डिपेंड किया है। अब इस वक्त उनको बहुत वाजे है साइडलाइन कर देना या गौहर साहब को साइडलाइन कर देना और उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को सामने। जी मुनीब साहब, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू। जी, तो इस टाइम पे जो है वो सलमान अकरम राजा या उमर अयूब को ये जिम्मेदारियां दे देना, इसको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा सिग्नल है तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी इमरान खान साहब इस बात पर अब कायल हैं कि वो बैरिस्टर गौहर खान साहब को नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं, बल्कि ऐसी शख्सियात को सामने लाए हैं यानी जिनसे बातचीत सिर्फ एक खास पैराए में हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें पसंद नहीं करती, हुकूमत भी उन्हें पसंद नहीं करती और कोई बातचीत नहीं पाती या हो नहीं सकेगी, कम से कम उनके जो हालिया बयानात हैं उनको ध्यान में रखते हैं। लेकिन जहां ये बात है वहीं दोनों शख्सियात अगर कोई ऐसी चीज, ऐसी सिग्नलिंग होती है जो इमरान खान साहब के लिए फायदा मंद है तो उसको तो वो जरूर वैल्यू करेंगे। लेकिन बात ये है ये जो दिखावा है कि जी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हक और कानून और सच की लड़ाई है या उसूलों की लड़ाई है, ये तो एक बहुत बड़ा चलावा है, एक फसाद है जो क्रिएट किया जाता है सियासी जमातों की जानिब से। असल में ये इक़्तिदार की, पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई है। इसमें उसूल उसी वक्त तक है जब वो आप ऑपोजिशन में हैं, जब आपको अपनी गिरफ्त मजबूत होती हुई नजर आती है इक़्तिदार की तरफ या अपने लिए बेहतरी के लिए, तो फिर आप बहुत से उसूलों की कुर्बानी भी दे देते हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे इमरान खान साहब बहुत से उसूलों को बाला ताक रखते हुए नए गैर जमहूरी मुआहदे भी कर लेंगे और इक़्तिदार में वापस आने के लिए रास्ते भी बना देंगे। तो ये अली अमीन की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है इनका जो असेसमेंट है खान साहब की वो शुरू से ही उसमें एक चेंज जो है वो आ रहा था, ये चेंज नवंबर के बाद आया है, ये चेंज बुशरा बीबी की वजह से आया है, असेसमेंट में चेंज तो नजर आया है, बहरहाल इसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जैसे आपने भी कहा वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, वो नापसंद करती हैं गंडापुर साहब को
और उनके मेजर इश्यूज भी थे नवंबर के अंदर, बहुत से मसाइल भी हुए। जब गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते में थे, इवन इस्लामाबाद निकलने से पहले उनकी कोर क्वार्टर पेशावर में मुलाकातें, बातें, फिर मोहसिन नकवी साहब से रास्ता, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे बुशरा बीबी साहिबा कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। और बहरहाल फिर उनका एहतजाज अपनी जगह, वो इमरान खान साहब की अहलिया है और बहरहाल इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात को तो ज्यादा अहमियत देंगे, लेकिन गंडापुर साहब का रोल अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, गंडापुर साहब मौजूद जरूर रहे हैं, लेकिन देखिए इस वक्त कुछ ऐसा नहीं है जो गंडापुर साहब इमरान खान साहब के लिए डिलीवर करवा, इस वक्त तक तो नहीं है। बाकी तो गैब की इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक जी, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। अभी हमारे साथ ये लास्ट वीक जो है शेर अफजल मरवा साहब जो हमारे साथ शो में थे, और उनकी आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती तल्लुक भी है, तो उन्होंने जनाब के हादसे मौत मुझे पता चला है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, साफ ज़रा इशारा जिनकी तरफ था हमें समझ आ जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब पे इमरान खान साहब ने शाउट किया वहाँ पे जेल में कि तुमने बुशरा बीबी को दोबारा जेल भिजवाया। मतलब ये था कि फौजियों के साथ मिल के तुमने बुशरा बीबी जो बहर थी, लोगों को मिल रही थी, एक्टिवेट कर रही थी, तुमने उनको जेल में भिजवा दिया है। ये खान साहब ने उनको कहा है, ये अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल शेर अफजल मरवा साहब के, और मरवा साहब के बकौल उनकी मुलाकात हुई उनसे गंडापुर साहब से, एंड ही वाज हार्ट ब्रोकन, और वो इस्तीफ़ा देना चाहते थे कि अगर खान साहब को मेरे ऊपर लेवल ऑफ ट्रस्ट ये है तो मैंने फिर ये किस चीज़ का मैंने रहने, क्योंकि आपने भी जिक्र किया है कि बुशरा साहबा इनको पसंद नहीं करती अली अमीन गंडापुर साहब। आप इस बात को मानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को इतना क्लाउट है कि फौजियों को कहे कि बुशरा साहब को जेल भिजवा देंगे दोबारा? देखिए एक बात तो ध्यान में रखिए सर कि अली अमीन गंडापुर साहब जेल में तो उन्हें नहीं भिजवा सकते, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब बुशरा बीबी साहिबा को जेल से निकलवाने वालों में से जरूर थे। अच्छा, वो जो बीच में एक स्पेस क्रिएट हुई थी, वो गंडापुर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक स्पेस क्रिएट करवाई जिसमें बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई। वो लहजा बात है कि गंडापुर साहब को दोनों अतराफ से मसाइल हुए, फिर जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा आई, फिर जिस तरह उन्होंने उनके मामलात उन्होंने उन पर जिस तरह से कुछ फैसले लिए, उस पर फिर गंडापुर साहब ने, क्योंकि गंडापुर साहब ने बहुत सी गारंटीज दी हुई थी, तो गंडापुर साहब को भी शदीद मसाइल हुए, जिन्होंने कहा कि भाई आप कौन से गारंटर हैं कि आपने तो जो इनके बारे में कहा था ये तो दूसरी तरफ जा रही। बुशरा बीबी साहिबा के लिए फिर जब ये इस्लामाबाद आने का मामला हुआ, उस वक्त भी मेजर इश्यूज हुए। गंडापुर साहब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि बुशरा बीबी साहिबा वहां आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डी चौक जाया जाए, इवन गंडापुर साहब नहीं चाहते, और ताकि मसाइल ना बने पार्टी के लिए, लोगों के लिए, वर्कर के लिए। लेकिन फिर जो हुआ वो हमारे सामने है। लेकिन गंडापुर साहब उन्हें वापस, देखिए वो कुछ हद तक मामलात में कर सकते हैं, लेकिन असल फैसले तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुख्तदरा कर रही होती है, और आज भी वही कर रही है बस। अच्छा, ये गंडापुर साहब का जैसे आप और हम सारा कुछ देख रहे हैं, तो इनके बगैर उन्होंने उनको हटा दिया कि आपके गंडापुर साहब का कोई तल्लुक नहीं होगा, ये उधर बैठेंगे, सूबा चलाएंगे। ये बात आप और मैं जब हम साल डेढ़ साल पहले ये कहते थे तो सारे लोग नाराज़ होते थे, जनाब के गंडापुर साहब तुम्हारा असल वेपन है, वही तो गंडासा है जो हमने चलाना है यहाँ पे पूरे का पूरे इस्लामाबाद पे और पूरे मुखालफीन पे। अगर गंडासा ना रहा तो फिर हम क्या करेंगे? वही वाला जो फिल्मों वाला हम देखते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें गंडापुर साहब की ज़रूरत नहीं, तो गंडापुर साहब के बगैर, ये सरकारी वसाइल के बगैर, या उनकी वो जेब से खर्चे देते थे, पैसे लगाते थे, माल पानी खिलाया उन्होंने वर्कर्स को, लोगों को, तो ये सलमान अकरम राजा साहब, हामिद खान साहब, ये फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब, ये सारे पैसे इकट्ठे करके देंगे कि बंदे करके लाएं, और क्योंकि अच्छे खासे पैसा लगता है सर ये मार्चेस पे लोग निकालने सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्या तंजीमी तौर पर राजा साहब की इनग्रेस है पार्टी में? उनको फिलहाल एक पॉपुलैरिटी तो मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से, हुकूमत को फालतू कहने से या कठपुतली कहने से वो पॉपुलैरिटी तो मिलती है, लेकिन क्या राजा साहब ने नवंबर 2024 में कोई एग्जाम्पल सेट की? गिरफ्तार हो जाते, सियासत में तो यही है। देखिए आप जहन में रखिए 25 मई 2022 को यास्मीन राशिद साहबा बाहर निकली, अपनी गाड़ी तोड़वाई, फिर भी वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल बनी। राजा साहब ने तो अपनी गाड़ी से फुटेज बनाकर भेज दी कि हाँ जी बस ये देख लें, वो हर जगह है। तो मुझे बताएं कितने वर्कर गिरफ्तार करवाए राजा साहब ने या खुद गिरफ्तार हुए लाहौर में? मैं लिटरली लाहौर पुलिस तो पंजाबी में कहते हैं ना, उस दिन वेली बैठी रही, नाके लगे हुए थे, पुलिस मौजूद थी, हैवी डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन पीटीआई कुछ कर ही नहीं पाई लाहौर में, तो आप किसी को क्या कहेंगे? तो अब कौन सी मूवमेंट है जो वो चला लेंगे? देखिए साहब आप मुझसे बेहतर तारीख जानते हैं, या तो आप इस मुल्क में वो फिर इनकलाब लाएं, आप 5-10 लाख आदमी को सड़क पर लाएं और फिर वही फैसला करें कि आगे क्या हो,
लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी में आप चाहते हैं कि कोई फैसले हो जाए तो वो तो फिर डीलों डूलों के जरिए ही होंगे, थोड़ी को हाथ लगा के, हाथ मिलाकर, बगलगीर होके, अपने लिए सहूलतें आसाइशें लेके, तो फिर इनकलाब कोई नहीं हमारे मुल्क में जो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये वकीलों को लाए थे, तमाम वकील जो हैं ये बड़े सब पार्टी के टॉप जिन्होंने पोजीशंस भी ली हुई हैं, MNAs भी बन गए हैं, ओहदे भी ले लिए हैं। तो खान साहब को उस वक्त कान में फूंक मारी गई थी कि अगर वकील ले आए तो एक तो इलेक्शन जीत जाएंगे, ये इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, ये रिजल्ट नहीं बदल सकेंगे। दूसरा ये कैंपेन चलाने के, मूवमेंट चलाने के बड़े शेर हैं। हामिद खान साहब हूँ, इसके लतीफ़ खोसा साहब हूँ, जैसे सलमान अकरम राजा साहब, लंबे नाम लिए तमाम लोग, शोएब शाहीन साहब, फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब और भी बहुत सारे लोग आ गए। तो ये वकीलों की फॉलोइंग है आपका ख्याल है, या वकील कोई जेब से, नो ऑफेंस है, आप खुद भी मतलब बैरिस्टर हैं, वकील जेब से पैसे खर्च करके वर्कर को ले आएंगे जो खान साहब तवक्को रख के बैठे हुए सड़कों पे ले आएंगे, कोई खर्चा उठाएंगे? सर कोई भी नहीं करेगा, ना को करता है। ये सियासत बड़ा महंगा काम है, आपको इसका बखूबी अंदाजा है। सर जेब से पैसा कोई नहीं लगाता और खाली हाथ भी मुंह को नहीं जाता। खाली आप वर्कर को ये करें कि बस आपने भी जहाद लड़ना है, जंग लड़नी है और हम सारे एसी वाले कमरों में बैठेंगे, हमारे तो मोहतरम है सारे, लेकिन जनाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एक खेत में खड़े होके वो एक वीडियो जारी कर देंगे, बस लड़ पड़ो, आ जाओ, सब कुछ बस फसाइयत के खिलाफ। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूँ सारी जमातों के लिए कि जब आपने इस तरह का जहाद करना है तो गरीब के बच्चों को ले आए, उनको मारे पड़वाएं, उनको शैल खिलवाएं, उनको रबड़ बुलेट्स खिलवाएं, उनकी गाड़ियां खिलवाएं, अपनी या तो लेकर आए ना सारों को, अपने रिश्तेदारों अजीजों को, ताकि वो फिर डंडे छोटे खाएं। हकीकी इनकलाब तो वो है। तो अगर आपने तजर्बे खैबर पख्तूनख्वा की गरीब अवाम पे करने हैं तो वो तो मेरे ख्याल में पिछली दफा भी अपना बतेरा नुकसान करवा दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो दोबारा इस तरह की करेंगे। और दूसरी बात ये है रास्ता, जो रियासती मशीनरी है या जो सब कुछ है उसका तरीकाकार वही है, वो बातचीत थोड़े अरसे के लिए होती है, फिर डंडा सोटा ही है। वो डंडा सोटा हमें नजर आ रहा है हर जगह, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। हम भी अगर टीम से बाहर जाके खेलने की कोशिश करेंगे तो हम भी आउट हो जाएंगे, आपको पता ही। अच्छा, ये हर दफ़ा जैसे आप अभी कहा KPK में जो ANP है, पीपल्स पार्टी, वो तनकीद करते हैं, उन्होंने कहा आपको सिर्फ पख्तूनों के बच्चे मिले हैं हर दफ़ा, 4-5 दफ़ा तो उनको ले आए हैं, 2-2.5 हज़ार गिरफ्तार हो जाते हैं, 2-2.5 हज़ार बेचारा जख्मी हो जाता है, बाकियों की गाड़ियां जो हैं अभी तक वो 400-500 गाड़ियां जो लास्ट टाइम आई थी। तो आपको कैसे लगता है कि सर कि पंजाब से कोई लोग नहीं आते, मतलब हाउ डू यू सी दैट? अब दोबारा ये KPK पे सारा बोझ होगा, पंजाब से कोई बंदा नहीं आएगा, कोई पार्टी के लोग वहां से नहीं निकाल कर लाएंगे? देखिए मैं इस बात को तो नहीं मानता कि लोग नहीं, लेकिन उनको मोटिवेशन कहाँ है सर? लोग 9 मई को निकले, रियासत ने उसके बाद बहुत सबक सिखाया, लोग वोट डालने के लिए निकल आएंगे और अभी भी निकलते हैं इमरान खान। सर इस तरह की मूवमेंट्स के लिए कोई नहीं निकलता। 8 फरवरी को लोग इमरान खान के लिए निकले, वोट डला, लेकिन वैसे अब ये डांग सोटा करने के लिए माजरत के साथ कोई नहीं निकलेगा। लोगों को अपने घर बचाने हैं, कारोबार देखने हैं, फैमिली देखनी है। ये कोई इस वक्त फिलहाल जहाद नहीं होने जा रहा या कोई इतना बड़ा कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रही। अगर आ जाए तो फिर मैं और आप नई तारीख बनते हुए देखेंगे, लेकिन मुझे तो उसका फिलहाल हाल नजर नहीं आ रहा। तो ये बातें बड़ी कॉमन सी बातें हैं। खान साहब को वर्कर भी फटीग हो गया है, उनके जो वकील थे वो भी दौड़ गए हैं, कोई नजर नहीं आते, बड़े बड़े नाम थे। अलीमा खान साहब को कहना पड़ा, खान साहब को कहना पड़ा एक दिन के जनाब के वो नजर आए कहाँ पे हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3 चेहरे में नजर है। अब तो जो वकील पहले इनके पॉलिटिशियन साथ थे वो साइड पे हो गए या उनको साइड पे कर दिया गया, उसके बाद वकील थे। अब तो हमें मतलब वो फर्स्ट उसको टीयर को तो छेड़े, 2nd 3rd टीयर भी नजर नहीं आती वकीलों की सर। वो तो 4th टीयर जो है, आपको नई क्लास आ गई जो खान साहब के केसेस लाड़ी है और उनका ये बयान आगे बढ़ा रहे हो, सारे ऊपर वाले तो मतलब वो हो गए हैं, वो साइड पे हो गए, कोई नहीं आ रहा सामने। सर वो इसलिए कि हर एक को पता तो है ना, वो सच बोले नहीं कि आप रियासती मशीनरी से, रियासती ताकत से कितना करता लड़ सकते हैं। कोई भी आप सियासी जमात हो हमारे मुल्क में इस वक्त, और ये भी ज़हन में रखें ना कि रीड करें सिचुएशन को। 10 मई के बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। अब आप ये वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो हिट्स ले रही थी, अब तो ये एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलर है, आर्मी चीफ का स्टेचर और बुलंद हो गया है, वो फील्ड मार्शल है इस वक्त और विक्टोरियस जर्नल है। तो उनको तो अगर आप इस वक्त बुरा भला कहेंगे तो इट डज नॉट गो डाउन वेल। बाकी आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी बयानिए बना लें, क्या हासिल हुआ पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर? अगर आपने एंड में फौज से जफ्फी डालनी है और उनकी मदद से इक़्तिदार हासिल करना है तो उसका क्या फायदा? आप कहते रहे एक दफा गाली निकालें, फिर कहें नहीं मैं बात भी एस्टेब्लिशमेंट से करना है, नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं बात भी एस्टेब्लिशमेंट से करना है, तो फिर काहे की जमहूरियत, काहे का इनकलाब?
या तो खान साहब मैं मानूं अगर वो इनकलाब कर रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट इशू कर देते जब गिरफ्तार हुए थे कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का हरकारा, कोई बंदा मेरे पास आया, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैं अदालतों से इंसाफ लूंगा जब भी मुझे मिले, तब हम कहते जी बिल्कुल वो अपने असूलों पर डटे हुए हैं। हमारे बहुत से जो नामवर सहाफी हैं कई, मैं हैरत होती है जब कहते हैं कि जी वो खान साहब को जी ऑफर की गई है लेकिन खान साहब जो है वो नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करते। इस कॉमन सेंस की बात है कलादरा साहब, क्या इमरान खान साहब को से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि उन्हें कहे जी अच्छा बाहर आ जाए और आप चुप करके बैठ जाएं? क्या इमरान खान साहब जितना आप उन्हें जानते हैं वो चुप कभी करेंगे? नंबर 2 ये, क्या इमरान खान साहब को कभी कोई ये कहेगा कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां जाके बैठ जाएं? इमरान खान साहब अगर चले जाए भी तो वो कभी चुप के नहीं बैठेंगे, कभी चुप नहीं होंगे। तो ये जितनी भी ऑफरों की बातें की जाती हैं बसद एहतराम, ये मैं तो यही समझता हूं कि ये या मजाक में हमारे कई सीनियर्स कर देते हैं या फिर वो सीरियस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ये जिसकी वजह से ये खबरें आती हैं, इसलिए क्योंकि इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब के लिए तो मसाइल, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अभी तो 9 मई हुआ नहीं था तो मैंने उस 2023 मार्च में कहा था कि ये जो खान साहब कर बैठे हैं इस पे इनको कोई माफ नहीं करेगा, और वो आज वही साबित हो रहा है क्योंकि आई कुड सी सर्टेन थिंग्स, आई कुड टैप सर्टेन थिंग्स के ये जो इस वक्त का रैथ है एस्टेब्लिशमेंट का, ये नहीं पीछे हटेगा। अच्छा, हमने पिछले दिनों में सुना है कि वहाँ से अमेरिका से कुछ तनवीर साहब आए थे, उनकी कोई 9 मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, जो बिलियनरी हैं जिन्होंने नस्ट को $9 मिलियन उन्होंने डोनेशन भी दिया था, उनके खान साहब से मुलाकातें हुई, एस्टेब्लिशमेंट से हुई, वो फिर वो कोई बात कोई आगे नहीं बढ़ी। आप पता चला फिर कोई अमेरिकन डॉक्टर पहले भी आए थे, आप फिर आए हैं, कोई आपके पास खबरें हैं कि कोई इस तरह की फिर कोई मूव चल रही है कि खान साहब के साथ बैठ के कोई खान साहब पहले भी वो दोस्त आए थे, उनकी मुलाकात हुई, ये लोग मैंने आपको अर्ज किया ना, ये इल्यूजन्स क्रिएट की जाती नहीं है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो कभी लोगों को मुलाकातें हो गई, कभी रोक लिया, कभी मिलने दिया, लेकिन मैं तो देखूं ना कि नेट रिजल्ट क्या है। ये जो बात है कि जी वो खान साहब से जी गारंटी चाहिए थी कि आप चुप रहें, भाई क्या खान साहब के बगैर चुप रहे? हुकूमत रुक गई है। नंबर 2 ये कि जी इस हुकूमत को तस्लीम करें, उनके तस्लीम किए बगैर भी ये हुकूमत तो चल रही है, बेशक डंडे के जोर पे चल रही है लेकिन चल रही है, मुल्क उनकी मर्जी के बगैर भी चल रहा है, फौज ने जंग उनकी मर्जी के बगैर जीत ली है। तो मुझे बताएं खान साहब की वैलिडेशन की किसको जरूरत है? ये ऐसी बचगाना बातें हैं जो हमारे बहुत से जानिब से की जाती हैं, इवन बहुत से सियासतदान ये करते हैं। खान साहब की वैलिडेशन की जरूरत तब होती जब खान साहब के पास एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ होता। याद रखिए क्लासर साहब, बाजवा साहब को मियां नवाज शरीफ की मदद चाहिए थी एक्सटेंशन लेने के लिए, उन्होंने पता था उन्हें कि भाई मोरला डलेगा तो मैंने इसको स्मूथ सेलिंग करनी है, तो उन्होंने एक ट्रेड किया मियां नवाज शरीफ के साथ कि इनको बाहर भेजो और इनके साथ एक कंफर्ट जोन क्रिएट करो ताकि मैं एक्सटेंशन लूं एक और मेरी पहली एक्सटेंशन लूं, फिर मैं अगली की जब बारी आई तो उन्होंने खान साहब को भी फारिग कर दिया। इस वक्त क्या जनरल आसिम मुनीर साहब को खान साहब से कुछ चाहिए? द आंसर इज नो। क्या शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से कुछ चाहिए? द आंसर इज नो। उनके पास पावर हाउस मौजूद है फौज का। तो अनलेस यू हैव लेवरेज इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट स्कोर अ पॉइंट। अच्छा, आपकी मुलाकातें हुई हैं सर, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो मुलाकातें कर रहे हैं आजकल सहाफ़ियों से, तो कोई बताएंगे सर कि मुलाकातों का क्या एजेंडास थे, क्या ब्रीफ किया गया सर, क्या सवाल जवाब हुए? सर मेनली तो वही जो फौज के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारा भारत के साथ, और उस हवाले से उन्होंने क्लैरिटी दी कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। वो बहुत चीजें पब्लिकली भी बता चुके हैं। फिर जो उनका भी एक डिप्लोमेटिक शटल डिप्लोमेसी थी उसके हवाले से उन्होंने बताया कि खास तौर पर जो उन्होंने ईरान का विजिट किया उस पे भारत को बहुत तकलीफ हुई, और जिस तरह से फिर ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से वहां से वो उनकी इंटरेक्शन हुए हैं तो भारत को बहुत तकलीफ हुई है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वो अब मजीद चाइना और सऊदी अरेबिया भी जाएंगे, और मुझे पता चला कि शायद वो कल सऊदी अरेबिया जा भी रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों जाएंगे चाइना। तो ये एक सीमेंट की जा रही है डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की पोजीशन है उसको, और शुक्रिया भी उन्होंने अदा करना था पाकिस्तान के वो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो बाय एंड लार्ज कोई सीक्रेट नहीं था जो रिवील हुआ, उन्होंने सिर्फ एक्सपैंड करके क्रोनोलॉजिकली बताया कि क्या क्या कब कब हुआ।
ठीक जी। मुनीब, ये भी बताइएगा कि इस टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को जो है वो एक तो उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत जो है वो उनसे मुशावरत के लिए खत भी लिखती है सिकंदर सुल्तान राजा को रिप्लेस करने के लिए। ये टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसकी जरूरत तो वैसे भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बनना है, लेकिन क्या कंसेंसस हो पाता है ये नहीं, ये एक रेयर मोमेंट होगा। नॉमिनीज दोनों तरफ से आएंगे। ऑब्वियसली पीटीआई की बड़ी हार्श एक हिस्ट्री है विद राजा साहब। दे वुड वांट कि उनकी मर्जी का बंदा हो, गवर्नमेंट वुड वांट कि उनकी मर्जी का बंदा हो। तो इवेंचुअली तो आपको पता है इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक डेवलपमेंट है। और जो रेफरेंस है उमर अयूब साहब के खिलाफ, वो देखिए वो तो फिर मैं समझता हूँ एक तरह का एक ऐसा टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के केसेस को चला के, जब किसी को खराब करना हो सियासी तौर पर, या उसको कट टू साइज करना हो, उसको उसके ओहदे से हटाना हो। कभी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सूरत में आएगा, कभी मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट की सूरत में आएगा, और नाम उसे दिया जाएगा कि ये कानूनी प्रोसेस है, लेकिन मकसद तो उसका कुछ और होता है। जी, अब जाते जाते मुनीब आपके पास क्योंकि खबरें होती हैं, ये बताते जाएगा। पीटीआई को उम्मीद तो थी एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है वो बनाया जाए। ये एक बड़ा फेलियर नजर आता है पीटीआई का कि इतने अरसे में जो है वो ये नहीं बना सके। और इस तहरीक में क्या कोई ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि मौलाना भी हामी भर लें और फिर इस तहरीक में कुछ वजन आ जाए? कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि मौलाना साहब साथ हो तहरीक इंसाफ के, क्योंकि बड़े मेजर इश्यूज हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वो तो तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ, और यही एक प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ का कि वो शायद एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से नीचे और उनको एक है, जिसकी वजह से वो अपोजिशन इत्तेहाद बना नहीं पाते, सिवाय असद जैद साहब की या शायद जीडीए के कुछ दोस्तों के। कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट तो वो काबिल नहीं कर सकते या इकट्ठी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कोई मेजर पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। उनका बैड पैच चल रहा है, लेट्स सी वो कब खत्म होता है।